तो लाइव फैमिली बात की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जांग को बोला जाता है अभी ऑक्शन का टाइम यहाँ पे आ चुका है, चलो ऑक्शन में। तो ऑक्शन में यहाँ पे जा रहे थे, तो ऑक्शन में जाते ही आसपास का नज़ारा देखता हूँ और कहते हैं यहाँ पे जो भी आइटम मुझे दिखाई दे रहे ना, वो आइटम तो काफ़ी लो लेवल के लग रहे, लेकिन जो बंदे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे ना यार, वो बंदे तो बड़े कमाल के भाई। अलायंस ऑफ नेशन के बंदे, अलायंस ऑफ नेशन वन ऑफ दी बेस्ट नेशन में से आता है। फिर जो मास्टर यहाँ पे था ना, उससे पूछते हुए यार जो आपका पेविलियन है, क्या आपका पेविलियन ये अरेंज यहाँ पे नहीं करता क्या? जो सुनते वो कहते हुए यार हमारा पेविलियन अरेंज करता भी है या नहीं भी करता। इंक पिंक नाम का एक पेविलियन है और जो हमारा पेविलियन है ना, हम दोनों साथ मिलके कोऑपरेशन यहाँ पे करते हैं। उनका काम है ऑक्शन अरेंज करना, हमारा काम है सारे जो आइटम है ना, आइटम वगैरह यहाँ पे चेक करना और आइटम को मैनेज करके यहाँ पे अच्छे से रखना। जो सुनते जांग कहता है अच्छा इसी बात है क्या, इसी बात है क्या, समझ गया। मनी मन सोचता है कंप्लीटली इनका होता ना तो सॉलेस गोल्डन मैन तो भाई मुझे कब का मिल ही जाता, लेकिन कंप्लीटली इनका नहीं जी चेक है, मुझे बोली बोलनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बोली बोल के मैं ले ही लूंगा। उसके आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर सामने से जांग ना सॉलेस गोल्डन मैन के बारे में पूछता कि आपने खुद बोला कि सारे आइटम आपके अंडर में आते, आप ये चेक करके यहाँ पे उसका ध्यान रखते हो, तो बताओ भी। उसके बाद जो सुनने सामने से वो मास्टर यहाँ पे बताता है हाँ कुछ समय पहले यानी कुछ महीने पहले हमारे पास एक बंदा यहाँ पर आया, उसी के पास नई आइटम पड़ा होता है, उसने बोला कि चेक करो और इसके बारे में प्लीज हमको बताओ। तो मैंने काफी दिन तक उसकी पढ़ाई की, मैंने यहाँ पे चेक किया तो मालूम चला जो कुछ पूरा जो आइटम है ना गोल्ड और आयरन से बने हुए, जो कि इंसान के फॉर्म में, तो समझ गया ये तो पक्का भाई एकदम है ना सॉलेस गोल्डन मैन जैसा यहाँ पे लग रहा है। मैंने और भी ज्यादा यहाँ पे रिसर्च की तो मालूम चला कि पक्का भाई हाँ ये जब ये जिंदा यहाँ पे था ना, तो उस समय पक्का इसने ढेर सारा गोल्ड और ढेर सारा जो आयरन रहता ना उसने कंज्यूम किया होगा, जिसके वास्ते भाई कोई एरे वगैरह लगा के इसके बॉडी में अच्छे से उसको फिट यहाँ पे किया गया है, जिसके वास्ते सॉलेस गोल्डन मैन के रूप में यहाँ पर आ चुका है। मतलब काफी ज्यादा बढ़िया है। सामने से जांग बोलता है जब वो जिंदा था, मतलब जो सॉलेस गोल्डन मैन होता है कोई जिंदा आदमी को यहाँ पे बनाया जाता है क्या? सामने से वो कहता है कि वेल हाँ, लेकिन भाई मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ। जो वेपन यहाँ पर होता है ना, वेपन वाला कमाल के हो, तो जैसे जैसे टाइम यहाँ पे था अपने यहाँ पे ना उनके अंदर यहाँ पे जान आ जाती है, जैसे कि सारे वेपन भाई जिसने तुझको यहाँ पे चूज किया था उसी टाइप का। तो और सामने से काफी बार बंदे ऐसा सोचते कि भाई चलो ये आइटम है ना, उसमें अपना जान यहाँ पे अपना आत्मा डालता है, उसको कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश करते, तो ऐसे कर पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन कई बार बंदे लोग सक्सेसफुली कर लेते, लेकिन बाई चांस मान लो तुमने कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन अच्छे से कंट्रोल करके उसको लड़ाई में यूज कर पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उससे अच्छा लिटरली तुम अपने हाथ पैर का यूज कर लो, ज्यादा यहाँ पे बढ़िया होता है। जांग सोचता अच्छा भाई तुम कंट्रोल कर लोगे, लेकिन अच्छे से कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाओगे। ठीक है समझ गया। आगे सामने से बताता आगे, अच्छा आगे मत जो सॉलेस गोल्डन मैन की बारी आती है तो वाकई में हाँ जिंदा ही लोग रहते हैं जिनकी बॉडी है उनकी आत्मा वगैरह यूज किया जाता है बनाने के लिए। बंदों की बॉडी यूज की जाती है, आत्मा को खत्म कर दिया जाता है। अब बॉडी में ऐसे मतलब अलग अलग मेटल डाल जाता है, कोई सोना डालता है, कोई हीरा डालता है, कोई यहाँ पे मतलब कॉपर डालता है, उस हिसाब से तैयार होता है। कोई सा मेटल डाल दो तो तुम्हारे जो डिफेंस है ना वो डिफेंस बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। फिर अपना आत्मा इसके अंदर डाल के इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्लीट आत्मा नहीं, जैसे मैंने बोला वेपन यहाँ पे तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अच्छे से कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाओगे। लेकिन जो सॉलेस गोल्डन मैन होता है ना उसको तुम अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो और इसका डिफेंस हार्ड होता है, जिस चक्कर में तुम्हारी प्रोटेक्शन लिटरली बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है एक बंदा यहाँ पे था, लिटरली बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे था, एक शमन यहाँ पे था। शमन का काम ही है ये सब यहाँ पे बनाने का। उसने सबसे पहले एक यहाँ पे बनाया, वो लिटरली बड़ा कमाल का था। ऐसे करते करते उसने ढेर सारा बनाया, एक बहुत ही बड़ी उसने आर्मी यहाँ पे गोल्डन मैन की तैयार कर दी और ढेर सारे जगह पर उसने कब्जा किया, ढेर सारे मासूम लोग उसने जान निकाली। ये बात जैसे बड़े बड़े किंग बड़े बड़े कल्टीवेटर को उस टाइम पे मालूम चला ना, वो लोग भड़क गए कि हाँ भी आदमी मासूम लोग को मारे जा रहा है, तो उन्होंने टीम बनाई, इसकी बैंड बजा दी। उसके बाद से जो शमन का काम है ना बैन कर दिया गया। तभी तो भाई आजकल गोल्डन सोल मैन नहीं पाए जाते और नहीं ये काम करने वाले बंदे यहाँ पे पाए जाते, क्योंकि इन बंदों के ऊपर बैन लग चुकी थी। सामने से जांग कहता है लेकिन मैंने सुना भाई ये सॉलेस गोल्डन मैन है ना, जो ऐसे लोग बेहोश हो चुके जिनकी आत्मा ऐसा वैसा खो चुकी है, जो होश में नहीं आ रही, उसको होश में लाने के लिए काम आते। सामने से वो कहता है वेल हाँ जो बंदे लोग रहते हैं ना नोटेड टीचर, जो बेसिकली 7th स्टार के, उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है बंदों की आत्मा को ऐसा टच के उनको होश में ला सकते हैं। लेकिन 7th स्टार के नोटेड टीचर तुम्हें मालूम है ये कितना ज्यादा रेयर होते हैं, मैं तो किसी को ऐसा यहाँ पे जानता नहीं, लेकिन ये जो सॉलेस गोल्डन मैन रहता है और साथ ही में प्रोफेशन के लोग रहते हैं ना, हाँ उनके पास होती है ऐसी एबिलिटी, वो आत्मा को ऐसा कंट्रोल करके होश में लाने के लिए यहाँ पे यूज में आते हैं। तो सामने से जांग भी कहता है बस यही तो सुन के मुझे कंफर्म करना है, अब कुछ वजह सॉलेस गोल्डन मैन मुझे चाहिए। इसके बाद से ऑक्शन चालू होने का टाइम आ चुका था। अनाउंसमेंट होता है कि सुनो 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 बहुत जल्दी हमारा ऑक्शन यहाँ पे चालू होने वाला है। इसमें मिला जुला के टोटल 36 आइटम होने वाले, पेंटिंग होगा, पिल होने वाले, वेपन होने वाले, यहाँ तक कि एक बहुत ही कीमती आइटम जिसको सॉलेस गोल्डन मैन भी कहा जाता है, जो कि 80 टाइम का आइटम में अभी पाया नहीं जाता, लेकिन रह रहे ना, इसलिए भाई एक आपको मिल जाएगा। तो भाई दिल खोल के यहाँ पे बोलिएगा। जैसे जांग सुनता है क्या बात करो भाई 36 आइटम टोटल यहाँ पे होने वाले। सामने सो भी कहता है ऑफकोर्स भाई 36 आइटम होने वाले। ये जो ऑक्शन है ना रोज रोज नहीं होता, साल में एक बार होता है, इसलिए भाई जो भी अच्छे खासे आइटम है ना एक बार में लगा देते। जो जाओ ना लिस्ट निकाल के देती है और कहते भाई ये लिस्ट यहाँ पे देखो, इसमें सारे आइटम लिखे हुए जो कि भाई ऑक्शन में लगाए जाएंगे।
लेंगे। ये भी देखता हूँ कि पील भी है, ओ माय गॉड भाई ये जड़ी बूटी भी है, अरे बढ़िया भाई। अच्छा ये वाला वेपन भी है, अरे बाप रे कमाल का है भाई। ये पेंटिंग भी यार सब बड़े कमाल कमाल। लेकिन इसमें जो सबसे कीमती है भाई सोलेस गोल्ड है। मैं खाली इकलौता इसको लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ढेर सारे बंदे लेने के लिए आए ना। तो सामने सो मास्टर भी कहते हैं हाँ ढेर सारे बंदे आए हैं। मैंने क्या बोला था 3000 में शायद आपको मिल जाएगा, तो फिर मुझे लगता है शायद 3000 से ज्यादा देना पड़ेगा। जो सुनते जांग कहते हैं डोंट वरी आपको ना भाई, आपसे ज्यादा अगर लिएगा तो उधार मांग लूंगा। जो सुनते हिल जाते क्या भी उधार, अरे यार ये आदमी मुझे पहले से ऑलमोस्ट कंगाल कर चुका है कि पूरा कंगाल कर देगा। सामने से जांग बोलते हैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी का बाई चांस ज्यादा अगर एक्स्ट्रा हो गया मैं मैनेज यहाँ पे कर लूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके साथ में साथ चलो भाई अगर वाकई में उधार लेता ना भाई लिटरली भाई मैं पूरा कंगाली हो जाता। उसके बाद से ऑक्शन यहाँ पे फाइनली चालू हो चुका था। जो सबसे पहला आइटम है, सबसे पहला आइटम यहाँ पे लाया जाता है जो कि कमाल का ना आइस से रिलेटेड एक आइटम यहाँ पे था। कहता सुनो सुनो ये आइस वाला आइटम लिटरली बड़ा कमाल का। जो बंदा आइस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है उसको तो मालूम चल चुका रहेगा कितना कमाल का। इससे अगर तुम आइस वाले हो तुमको ये लेना चाहिए। इसकी जो शुरुआती बोली है वो है 200 और कम से कम मैंने आपको 20 से इंक्रीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बोलना यहाँ पे चालू करो। बंदे लोग बोलते भाई 220 इस स्पेशल, कोई बोलता है 250, कोई बोलता है 300, एंड में 540 पे जाके सोल्ड आउट हो जाता है। तो जैसे जांग देखते हैं कि वो भाई मानना पड़ेगा ये ऑप्शन तो बड़ा कमाल का है। एक आइटम जिसकी शुरुआत यहाँ पे 200 से हुई थी वो 540 में काम। आई डोंट नो भाई सॉलेस गोल्डमैन के साथ यहाँ पे क्या होगा। फिर जांग और भी एक कमाने के लिए स्पेशल कमाने के लिए सामने से कहता है कि वेल यार मैं भी है ना कुछ ऐसा ऑप्शन हाउस में बेचना चाहूंगा, तो उसके बदले मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा ना स्पेशल। तो एक लुओ नाम के बंदे को बुलाया जाता है जो ऑप्शन हाउस में सामान वगैरह रखवा सकता है। मिलते यहाँ पे हेलो हेलो होता है। वो पूछता है भाई क्यों बुलाया गया, तो बताते हैं कि भाई ये बंदा है जांग नाम का, इसको सामने से कुछ सामान यहाँ पे देना है। वो कहता है वेल यार आइटम यार अगर आप पहले ला के देते हम ऑक्शन हाउस में रख भी देते, लेकिन अब तो थोड़ा लेट हो गया ना। जांग बोलते हैं पहले आइटम तो देख लो भाई, आप खुद बहुत चक्का हो जाओगे, देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये जो था भाई मास्टर ये भी मनी मन सोचता भाई ऐसा कौन सा आइटम है जो ये ऐसा देना चाहता, मुझे भी चेक करने दो। जो आइटम इसको मिले थे ना भाई क्या बोलते हैं उसके ऑक्शन हाउस में जाके जिसने इसको अपना मास्टर मान लिया था वो आइटम देने के लिए निकाल लेता है। तो उनका दिमाग का दही कह रही यार ये तो हमारा ही आइटम सामने से बेचने को यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो सामने से मना करते जांग को और कहते कह रही यार ये आइटम बड़े कीमती है भाई, प्लीज ये आइटम मत बेचो। मनी मन सोचते कि मालूम भाई इस आइटम ने उसको अपना मास्टर मान लिया था उसका यहाँ पर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे बेच देगा, इससे तो भाई हमारा तो भाई अपमान हो जाएगा। सामने से जांग बोलता है अच्छा इतना कीमती है कि आपको बेचने का मन नहीं कर रहा है, काम करो आप ही ले लो भाई मैं आपको बेच देता हूँ, लाइए बदले में 5000 मुझे दे दीजिए। वो कहते ना भाई ये काम कर भाई तू इनको ही बेच दे। मनी मन सोचता भाई कंगाल हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट 5000 देना यानी और अपने पैर पे कुड़ाई मारने के बराबर है, नहीं दे सकता नहीं दे सकता नहीं दे सकता। सामने से जांग कहता भाई देखो ये सारे आइटम यहाँ पे बड़े कमाल के जिनको सामने से ये जो मास्टर जी ने ना इन्होंने खुद अप्राइज यहाँ पे किया है, इनके पेविलियन का जो है सामने से वो भी कहता हाँ भाई मेरा ही है। तो जो लुओ नाम का बंदा आता है वो भी कहते हैं हाँ यार मैं भी देख सकता हूँ था तो भाई तुम्हारा ही। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।